हरे कृष्णा। सब भक्तों का स्वागत है आज की कथा में। श्रीमद् भागवतम कथा के अंतर्गत आज हम श्रवण करेंगे संक्षिप्त रामायण। श्रीमद् भागवतम का 9वां स्कंद, अध्याय 10 और 11। पूर्व की कथा में हमने श्रवण किया खटवांग महाराज का चरित्र। सूर्यवंश में प्रकट ऐसे खटवांग महाराज के ही पुत्र हुए दीर्घबाहु। उनके पुत्र हुए प्रथित कीर्ति रघु, जिन्हीं से रघुवंश हुआ। उनके पुत्र हुए अज, अज के पुत्र हुए महाराज दशरथ, जो श्री रामचंद्र जी के पिता बने। देवताओं द्वारा प्रार्थना किए जाने पर साक्षात परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री हरि ही अपने अंशांश से 4 रूप धारण करके इन दशरथ महाराज के पुत्र बने। पुत्र कामेष्टि यज्ञ के बाद इन्हीं के नाम रहे राम, लक्ष्मण, भरत एवं शत्रुघ्न। राजन परीक्षित, उन सीतापति भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र, इनके वर्णन तो तत्व ऋषियों ने बहुत अधिक वर्णित किए हैं, क्योंकि कहा भी गया है कि ऐसे हजारों लाखों प्रकार के रामायण श्रवण करने को मिलते हैं और उसे आपने बारंबार श्रवण भी किया है, क्योंकि वाल्मीकि आदि ऋषियों ने उनका विस्तार से वर्णन किया है। अपने पिता के ग्रंथ कोटि भीर आकीर्ण अद्भुतम राम विक्रमम, कहते हैं कि 1 करोड़ या फिर करोड़ों ग्रंथों के द्वारा भगवान राम के गुणों का और लीलाओं का वर्णन हुआ है। ऐसे भगवान अपने पिता के सत्य की रक्षा करने के लिए ही राज्य का परित्याग कर देते हैं, क्योंकि उन्हें प्रिंस रेजेंट, युवराज करके घोषित भी कर दिया था। बस उनका अभिषेक ही होना था, लेकिन उसके ही पहले वे राज्य का परित्याग कर देते हैं, क्योंकि कई माता ने उसी प्रकार की इच्छा की थी। अपनी प्रियतमा पत्नी श्री जानकी जी के हाथों का स्पर्श सहन करने में भी असमर्थ थे, इतने उनके चरण कमल कोमल थे। लेकिन एक वन से दूसरे वन विचरण करते रहे। साथ ही कपिंद्र, हनुमान जी और लक्ष्मण जी उनके पैरों को दबाकर मार्ग की थकावट दूर किया करते थे, क्योंकि उनके अनुज होने से लक्ष्मण जी भी उनकी सेवा में रत रहे। उसी में पंचवटी नासिक क्षेत्र में शूर्पणखा, वहां पर सीता पर आक्रमण करना चाहती है, लेकिन ऐसी शूर्पणखा को फिर नाक कान काटकर लक्ष्मण जी कुरूप बना देते हैं। इसी से बड़ी प्रभावित होकर, दुखी होकर वह रावण के पास, अपने भाई के पास जाकर जानकी जी के बारे में बहुत ही कामवर्धक जानकारी रावण को देती है। उसके बाद भगवान श्री रामचंद्र फिर इस प्रकार से देखते हैं कि रावण वहां पर आकर माता सीता का हरण कर लेता है। तो जानकी जी कहाँ चली गई यह पता न होने के कारण उन्हें बड़ा वियोग सहन करना पड़ा। इसलिए वह आगे जाकर समुद्र तक पहुंच जाते हैं और अपनी चढ़ी हुई भौहों को देखकर समुद्र को भी भयभीत कर देते हैं। ऐसे समुद्र जी भी उनको पुल बनाने के लिए सहयोग देते हैं और फिर इस तरह से दुष्ट वन को भस्म कर देने वाले को इस प्रकार श्री रामचंद्र जी क्या करें, हम सबकी रक्षा करें। इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी प्रार्थना करते हैं। महर्षि विश्वामित्र जी ने यज्ञ आयोजित किया था, जिसमें श्री भगवान रामचंद्र और लक्ष्मण असुरों से उस यज्ञ को बचाने के लिए वहां पर नियुक्त किए जाते हैं। वहां मारीच और बड़े बड़े निशाचर प्रकट हो जाने से उनका वध कर दिया जाता है और बचे हुए भाग जाते हैं। हे राजन,
संसार के वीरों की सभा में सीता स्वयंवर स्थल पर जिनको 300 लोग मिलकर बड़ी कठिनाई से ला पाए थे, ऐसे भगवान शिव जी के धनुष को, पिनाक को जैसे कोई हाथी का बच्चा क्रीड़ा खेलते हुए किसी इक्षुदंड यानी गन्ने को तोड़ देता है, उसी प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र ने उस धनुष को तोड़ दिया। वहां परशुराम भी आते हैं उसके पश्चात, और उनका भी गर्भहरण श्री रामचंद्र जी के द्वारा हो जाता है, और उनके पुण्य क्षेत्रों का और ग्रहों को जिन्होंने तपस्या से प्राप्त किया था, ऐसे पुण्य स्थलों का भी भगवान श्री रामचंद्र क्या करते हैं, नाश कर देते हैं। इस कथा को भी विस्तार से श्री रामायण से आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं। जिनको श्री भगवान ने अपने वक्षस्थल में ही स्थान प्रदान दिया था, उसी के कारण सम्मानित हुई थी, वे ही लक्ष्मी जी जनक जी के यहाँ सीता जी के नाम से अवतीर्ण हुई थी, और श्री भगवान के गुणशील अवस्था शरीर के गठन और सौंदर्य में सर्वथा अनुरूप थी। उनको भगवान ने जीतकर अयोध्या जाते हैं, तो मार्ग में जिन्होंने 21 बार पृथ्वी को जीता था, ऐसे क्षत्रियों के बीच से रहित बना देने वाले श्री परशुराम जी के भी गर्व को विनष्ट करते हैं। ऐसे भगवान श्री रामचंद्र हम सबकी रक्षा करें। जिन्होंने पत्नी के अधीन होकर सत्य के पाश में बंधे हुए पिता के आदेश को अपनी पत्नी के साथ शिरोधार्य किया, तथा राज्य लक्ष्मी, प्रेमी संबंधी लोगों और निवास स्थान आदि सबका परित्याग कर दिया। जिस तरह अनासक्त अपने प्राणों को त्याग कर प्रस्थान करता है, उसी तरह श्री भगवान रामचंद्र भी वन में चले गए। वे ही श्री राम हम सबकी रक्षा करें। काम की वासना से अशुद्ध बुद्धि वाली रावण की बहन शूर्पणखा के नाक कान काटकर भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने उन्हें विरूप बना दिया था, और उसके खरदूषण और त्रिशरा आदि बांधवों, जिनकी संख्या 14,000 थी, उन सबों को महान धनुष अपने हाथ में धारण करने वाले भगवान राम ने विनष्ट कर दिया, और वे कठिनाइयों से परिपूर्ण वन में विचरण कर रहे थे। हे राजन परीक्षित, शूर्पणखा के मुख से सीता जी के सौंदर्य आदि गुणों को सुनकर काम से आतुर बने हुए रावण के द्वारा प्रेषित मारीच को देखकर, जो एक अद्भुत स्वर्ण का बना हुआ मृग बना था, ऐसे माया मृग शरीरधारी वे श्री रामचंद्र के आश्रम के पास ही रहते हैं। तो फिर भगवान ने उसको अपने बाणों से उसी तरह शीघ्र ही मार दिया, क्योंकि वे जानते थे यह कोई मृग नहीं है, ये ब्रह्मा जी की सृष्टि वाला कोई जीव नहीं है, ये 84 लक्ष योनियों से भी अलग है, तो यह अवश्य ही कोई राक्षस है। इसीलिए शीघ्र ही उसे मार देते हैं। जिस तरह अपराध करने वाले दक्ष को श्री रुद्र भगवान के वीरभद्र ने मार दिया था। भगवान श्री राम के दूर चले जाने पर तथा लक्ष्मण जी की भी अनुपस्थिति में वह नीच राक्षस रावण वन में रहने वाले भेड़िए के समान ही जानकी जी का अपहरण कर लेता है। इसके पश्चात श्री भगवान अपनी प्रियतमा से वियुक्त होकर लक्ष्मण जी के साथ दीन के समान विचरण करने लगते हैं, मानो वे संसार को शिक्षा दे रहे थे कि स्त्रियों में अगर कोई आसक्ति रखें तो ऐसे लोग इसी प्रकार की गति को प्राप्त करेंगे। इसीलिए भागवत भी कहते हैं, मर्त्यानाम मर्त्य शिक्षणम, जो मरने वाले मनुष्य है सामान्य, उनके लिए इस प्रकार की पत्नी में या किसी स्त्री में आसक्ति उनके लिए किसी भी सुख का कारण नहीं बनेगी, वह अंत में दुख में ही परिणत होता है। इसी को सिखाने के लिए भगवान इस संसार में लीला करते हैं, क्योंकि सीता मैया उनसे कभी भी अलग नहीं हो सकती, वे तो उनके हृदय में ही विराजमान है।
श्री भगवान की सेवा रूप कर्मों को करने से सारे अपने कर्म और उनके फलों को भस्म करने वाले ऐसे दिव्य जटायु भी अपने प्राणों को रावण के हाथों गंवाते हैं। ऐसे ऋक्ष, ऐसे पक्षी का भी भगवान श्री रामचंद्र दाह संस्कार करते हैं, क्योंकि वे जटायु संपाति दशरथ से बड़ा प्रेम करते थे। इस प्रकार उन्होंने भी अपना कर्तव्य किया, लेकिन रावण के सामने जटायु अपनी शक्ति के द्वारा माता सीता को बचा नहीं पाए। इसीलिए उनके पंख काटने के कारण भगवान राम को संदेश देकर कि रावण ने अपहरण किया है, उनका मृत्यु हो गया। भगवान ने दाह संस्कार किया। श्री भगवान को पकड़ने के लिए भुजा फैलाए हुए फिर आगे जाकर कबंध नामक राक्षस भी आक्रमण करते हैं कभी, तो भगवान ने उसका भी वध किया। तदनंतर सुग्रीव आदि बंदरों से मित्रता करके बाली का वध करने के पश्चात वानर वीरों से अपनी प्रियतमा पत्नी का पता वे लगवाए, खास करके हनुमान जी ने। उसके पश्चात ब्रह्मा जी और शिव जी जिनके चरणों की वंदना करते हैं, ऐसे भगवान श्री राम मनुष्य के समान ही लीला करते हुए बंदरों की सेना बनाते हैं, क्योंकि उनके पास न राज था न सैनिक थे। इसलिए बंदरों की ही वानर सेना उन्होंने खड़ी की और वे समुद्र के तट पर आ जाते हैं। क्रोध की लीला करते हुए वे जब वहां 2 दिन उपवास करते हैं कि समुद्र कोई रास्ता देंगे, लेकिन समुद्र ने कोई भी प्रत्युत्तर नहीं दिया, तो श्री भगवान क्रोध की लीला करते हुए उग्र कटाक्ष से समुद्र की ओर देखते हैं, तो वह समुद्र खोलने लग जाता है। घड़ियाल और मगरमच्छ खलबला जाते हैं और भयभीत समुद्र की ध्वनि शांत हो गई। उस प्रकार समुद्र का शरीर धारण करने वाले स्वयं समुद्र देवता अपना सिर झुकाते हुए और सिर पर ही पूजा की सामग्री लेकर भगवान श्री रामचंद्र के चरणों में आकर शरणागति को स्वीकार करते हैं। वे कहते हैं कि हे अनंत, हे भूमन, आप कूटस्थ अर्थात सारे शरीरों में परमात्मा के रूप में विराजमान हैं। आप सारे जगत के अधीश हैं। इस प्रकार इस संसार के कारण, मध्य और अंत भी आपसे ही प्रकट है। ऐसे सारे संसारी जीवों के स्वामी हैं आप। इस प्रकार जड़ बुद्धि वाला मेरे जैसा मनुष्य जो अज्ञानी है, वह आपको किस प्रकार से जान सकता है? मैं तो नहीं जान सकता। आपने दिव्य सत्वगुण के द्वारा देवताओं की वृद्धि की है, रजोगुण के द्वारा प्रजापतियों की और तमोगुण के द्वारा रुद्र गुणों की उत्पत्ति की है, लेकिन आप तो तीनों गुणों के स्वामी हैं सर्वदा। हे वीर शिरोमणि, आप अपनी इच्छा के अनुसार ही कृपा करके समुद्र के ऊपर से जाइए और विश्रभा के मलमूत्र के समान ही तीनों लोकों को रुलाने वाला रुदनाथ रावण, सारे संसार को रुलाने वाले ऐसे रावण को आप वध कीजिए और माता सीता को पुनः प्राप्त कीजिए। आप यहाँ पर मेरे ऊपर एक पुल बांध दीजिए जो पत्थरों से बना होगा, और आपका केवल नाम उन पत्थरों पर लिखने से वे सारे पत्थर तैर जाएंगे। ऐसा क्यों करें? क्योंकि इससे आपका यश का विस्तार होगा कि भगवान राम ने पत्थरों को भी समुद्र के ऊपर तैरा दिया और इससे अपनी प्रतिभा दिखाई। ऐसे दिग्विजय राजागण जब यहाँ कभी भविष्य में आएंगे और आपके द्वारा निर्माण किए गए ऐसे सेतु को देखेंगे, तो आपके असंभव कर्म को देखने के पश्चात आपके यश का गायन तीनों लोकों में करेंगे। इसीलिए उन्होंने पुल बांधने के लिए कहा। फिर बड़े बड़े बंदर अपने हाथों से जब दूर दूर से पर्वत शिखरों को और शिलाओं को लेकर आए और उसी के साथ वृक्ष और चट्टानों को भी कांपते हुए लेकर गए, जिनमें सुग्रीव जी, हनुमान जी, नील आदि बड़े बड़े वीर प्रमुख थे। ऐसी सेना के द्वारा लाए गए अनेक पर्वत शिखरों से फिर सेतु का निर्माण हुआ
और भगवान श्री राम विभीषण जो रावण का भाई, रावण का पक्ष त्याग करके भगवान राम की शरणागति में आते हैं, उन्हीं की सलाह से जो हनुमान जी द्वारा पहले जलाई जा चुकी थी ऐसी लंका के पास जाते हैं। वानर राज की सेना के द्वारा लंका के विहार, क्रीड़ा स्थल, कोष्ठ, अन्न गोदाम आदि इनके द्वारा दरवाजे, गोपुर यानी फाटक और सभा स्थान जो भी हैं, छज्जाएं हैं या पक्षियों के रहने के स्थान आदि जो कुछ है सबको घेर लेते हैं और वहां की वेदिकाओं, ध्वजाओं, स्वर्ण के कलश और चौराहा आदि सबको तोड़कर तहस नहस कर देते हैं। इस प्रकार की वह लंका उस तरह प्रतीत होती थी जैसे कोई बड़ा हाथियों का समूह ही वहां से गया हो, जिसने सारी नदी को और वहां के सारे कमल पुष्प के वन को भी तहस नहस करके रौंद दिया है। राक्षस राज रावण जब यह देखता है कि सबने आक्रमण के लिए तैयारी दिखाई है, तो तुरंत ही अपने पक्ष के निकुंभ, कुंभ, धूम्राक्ष, दुर्मुख, सुरांतक, नरांतक, प्रहस्त, अतिकाय, विकंपन सभी अनुचरों और साथ ही पुत्र इंद्रजीत को एवं अंत में भाई कुंभकर्ण को भी युद्ध करने के लिए भेजते हैं। इस प्रकार तलवार, त्रिशूल, धनुष, प्रास, रिष्टि, शक्ति बाण, भाले, खड्ग आदि शस्त्रों के द्वारा सुरक्षित उस दुर्ग में सेना का सामना करने के लिए भगवान श्री राम, सुग्रीव, लक्ष्मण, हनुमान, अंगद, गंधमादन, नील, जांबवान और पनस आदि वीर भी साथ में आगे बढ़ते हैं। रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी के वे सभी सेनापति अंगद आदि राक्षसों की चतुरंगिनी सेना के हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल जो सैनिक थे उनके साथ द्वंद्व युद्ध की रीति से युद्ध करने लगे। सीता जी का स्पर्श करने के कारण जिस रावण का मंगल पूरी तरह विनष्ट हो गया था, उस रावण के स्वामित्व में रहने वाले सारे राक्षस वीर इस प्रकार पर्वत, गदा, बाण, वृक्ष आदि सबके द्वारा मारने लगे। राक्षस राज रावण भी अपनी सेना के विनाश को देखता है और बड़े क्रोध में अभर कर फिर चोरी किया हुआ पुष्पक विमान उसके ऊपर बैठ जाता है और देखता है कि भगवान भी रामचंद्र के सामने आया हुआ मातली के साथ स्वर्ग से इंद्र ने भेजा हुआ रथ जिसके ऊपर भगवान श्री रामचंद्र विराजमान होते हैं, उन्हीं के ऊपर अत्यंत तीक्ष्ण बाणों से रावण प्रहार करता है। रावण को श्री रामचंद्र जी ने कहा कि अरे नीच, हे पुरुषाद, मनुष्यों को खाने वाले राक्षस रावण, हमारी अनुपस्थिति में तुमने मेरी प्रियतमा का अपहरण करके कुत्ते के समान ही कार्य किया है। हे निर्लज्ज, निंदित रावण, जिस तरह से कोई काल का अतिक्रमण नहीं कर सकता है, हर एक को एक दिन मृत्यु देखना ही पड़ता है, उसी तरह अनतिक्रमणीय पराक्रम वाला मैं भी, जो काल भी मुझसे डरता है, ऐसे श्री राम क्या करेंगे, तुम्हारे सारे कर्मों के फल को अभी तुम्हें प्रदान करने वाले हैं। इस तरह रावण को फटकारते हुए भगवान श्री राम धनुष पर चढ़ाए हुए वज्र के समान तीखे बाणों को छोड़ते हैं और वे जाकर रावण के हृदय को छेद देते हैं, जिसके कारण रावण अपने दशों मुखों से रक्त वमन करते हुए उस दिव्य पुष्पक विमान से उसी तरह गिर पड़ा जिस तरह कोई पुण्यवान अपने पुण्यों का क्षय हो जाने से स्वर्ग से गिर पड़ता है, बारिश की बूंद के समान। उस समय रावण के पूर्वजन परिजन सारे हाय हाय करके जोर से चिल्लाने लग गए। उसके पश्चात हजारों राक्षसियां मंदोदरी के साथ लंका से निकलकर रोती हुई उस रणभूमि में आ जाती है। लक्ष्मण जी के बाणों से मारे गए अपने अपने बांधवों का आलिंगन करते हुए वे सब अपने हाथों से ही अपने छाती को पीट पीट कर त्राही त्राही रोने लगती है। कहती हैं, हे नाथ, हे लोक रावण रावण, सारे त्रिलोकी को रुलाने वाले हे रावण, अब तो हम बेमौत ही मारे गए।
आपके अभाव में शत्रुओं के द्वारा इस प्रकार तोड़ फोड़ कर दी हुई लंका में किस प्रकार से हम शरण ले सकते हैं? हे महाभाग्यवान, आप अभी काम के वशवर्ती होने के कारण ही, सीता जी के प्रति अपराध करने के कारण उनके तेजोमय प्रभाव को नहीं जान पाए, इसीलिए अभी इस प्रकार से मृतप्राय दशा में पड़े हो। हे कुलनंदन, हे असुर कुल श्रेष्ठ, आपने इस लंका को तथा हम सबको विधवा बना दिया है, अपने शरीर को गिद्धों का लक्ष्य बना दिया है, क्योंकि मृतदेह गिद्धों के द्वारा ही खाया जाता है, और अपनी आत्मा को भी आप नरक का अधिकारी बना देते हैं। इस प्रकार वे कोस रही थी तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि कौशलधीश के द्वारा अनुमति प्राप्त करके विभीषण ने अपने बांधवों को शांत किया और पितृयज्ञ की विधि के द्वारा शास्त्रोक्त प्रक्रिया के द्वारा रावण का अंत्येष्टि कर्म भी संपन्न किया। उसके पश्चात भगवान श्री राम अशोक वाटिका के आश्रम में शिमशपा वृक्ष के नीचे बैठी हुई भगवान ने विरह रूप व्याधि से पीड़ित अत्यंत दुर्बल और दीन बनी हुई प्रियतमा पत्नी सीता जी को देखा। श्री भगवान के दर्शन जन्य सुखद आह्लाद से प्रसन्न सीता जी का मुख कमल की तरह विकसित हो गया और श्री जानकी जी उस अवस्था को देखती हुई बड़ी ही आनंद की भी आश्रु उनके प्रकट हो गए और श्री रामचंद्र की जी की हृदय की कृपा को जानती हुई परिपूर्ण हो गई। श्री भगवान विभीषण जी को राक्षसों का राजा बना देते हैं और उनका उसी पद पर अभिषेक होता है और जानकी जी को पहले आगे बिठाकर लक्ष्मण जी और सुग्रीव जी इनको साथ लेकर और विभीषण भी उनके साथ आगे यात्रा पर बढ़ते हैं। विभीषण जी को लंका का राज्य मिलता है और साथ ही आशीर्वाद मिलता है कि वे एक कल्प तक यानी ब्रह्मा जी का पूरा एक दिन वे आयु प्राप्त करेंगे और फिर भगवत धाम चले जाएंगे। इस प्रकार श्री भगवान व्रत समाप्त करते हुए जो उन्हें वन में जाने का वचन उन्होंने अपने पिता महाराज यानी अपनी माता कैकेयी को दिया था, इस प्रकार पूर्ण हो जाने से अयोध्यापुरी के लिए प्रस्थान करते हैं। उस समय ब्रह्मा आदि लोकपाल गण उन सब पर दिव्य पुष्पों की वर्षा करते हैं। ब्रह्मा जी आदि बड़े आनंद पूर्वक श्री भगवान की लीलाओं का गायन करते हैं और श्री भगवान ने जब सुना कि भरत जी भी बड़ी तपस्या कर रहे हैं, कैसे कि केवल वे नंदीग्राम में गोमूत्र से धुले हुए यव की ही दलिया खाते हैं, वल्कल वस्त्र ही धारण करते हैं और बड़े जटाओं को बढ़ा लिया है और केवल वेदी पर ही सोते हैं, तब बड़े दुखी हुए। जब भरत जी को मालूम हुआ कि मेरे बड़े भाई श्री राम जी आ रहे हैं, तब वे नागरिक मंत्रीगण तथा पुरोहितों को साथ लेकर और भगवान श्री रामचंद्र की पादुकाएं अपने सिर पर धारण करके उन्हीं के अगवानी में चल पड़ते हैं। जब भरत जी अपने रहने के स्थान नंदीग्राम से चले, तब लोग उनके साथ मंगल गान करते हुए, बाजा बजाते हुए, ढोल नगाड़ों के साथ आगे बढ़े। उस समय वैदिक ब्राह्मण बार बार वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। चारों ओर वेद घोष होने लगा, स्वस्ति स्वस्ति। सुनहरी कामदार पताकाएं सब जगह फहरा रही थी। स्वर्ण जटित रंग बिरंगी ध्वजाएं, सजे हुए रथ, सुनहले साज से सजाए हुए अश्व, सोने के कर्ण, सोने के कवच धारण किए हुए सैनिक उन्हीं के साथ साथ चल रहे थे। उन्हीं के साथ व्यापारी वर्ग, श्रेष्ठ वरांगनाएं, पैदल चलने वाले सैनिक, घुड़सवार और महाराजाओं के लिए योग्य ऐसी छोटी बड़ी सारी वस्तुओं को साथ में लेकर वे सब चल रही थी। श्री भगवान को देखते ही प्रेम के उद्रेक के कारण भरत जी का हृदय बड़ा गदगद हो गया। नेत्रों में प्रेमाश्रु भर आए और भरत जी भगवान के चरणों में ही गिर पड़े। भरत जी श्री भगवान के सामने उनकी पादुकाओं को रख देते हैं
और हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़े हो जाते हैं। उस समय उनकी आंखों में अश्रुपात हो रहा था। श्री भगवान भरत जी को अपने दोनों हाथों से पकड़कर देर तक हृदय में लगाए रखते हैं और भगवान के आंसुओं से भरत जी को स्नान हो जाता है। इस प्रकार सारे अयोध्यावासी प्रजाओं के द्वारा नमस्कृत होकर भगवान श्री राम, श्री जानकी जी और श्री लक्ष्मण जी के साथ पूजनीय ब्राह्मणों को नमस्कार करते हैं। उत्तर कोसल की प्रजाएं दीर्घकाल के पश्चात आए हुए अपने स्वामी को देखकर अपने दुपट्टे हिला हिलाकर हवा में घुमाते हुए, आकाश में आनंद दिखाते हुए तथा पुष्पों की वर्षा करते हुए आनंद मग्न होकर नृत्य करने लगते हैं। भरत जी भी भगवान की पादुकाओं को ले लेकर, विभीषण जी चमर लेते हैं, सुग्रीव जी पंखा लेते हैं, हनुमान जी श्वेत छत्र धारण करते हैं और सीता माता तीर्थों से भरे हुए जल के कमंडल ले लेती हैं। अंगद भी सोने का खड्ग लेते हैं और जांबवान ढाल धारण करते हैं। इस प्रकार से राम दरबार आगे बढ़ता है और अयोध्या में प्रवेश करते हैं। स्त्रियों से घिरे हुए तथा बंदी जनों से स्तुति किए जाते हुए पुष्पक विमान पर बैठे हुए श्री भगवान उसी तरह सुशोभित हो रहे थे जैसे ताराओं के बीच में उदित हुए चंद्रमा सुशोभित होते हैं। अपने भाइयों द्वारा अभिनंदित भगवान श्री राम जी भी उत्सवों से युक्त अयोध्यापुरी में बड़े आनंद के साथ प्रवेश करते हैं। राजभवन में प्रवेश करते ही महाराज दशरथ की तीनों पत्नियां अपनी माताओं, गुरुजनों, मित्रों तथा छोटों के द्वारा सम्मानित होकर उन लोगों का भी यथा योग्य वे सम्मान करते हैं। श्री सीता जी तथा लक्ष्मण जी ने श्री भगवान के साथ ही समों के प्रति यथोचित व्यवहार किया। सबको बड़ा हर्ष आनंद हुआ। जिस तरह मृत शरीर में प्राणों का संचार पुनः हो जाए, जीवित हो जाए, उसी तरह माताएं अपने पुत्रों को देखकर उन्हें गोद में बिठाकर आंसुओं से सींचती हुई संपूर्ण शोक को त्याग देती हैं। रघुवंश के वृद्ध पुरुषों के साथ गुरु वशिष्ठ जी भगवान श्री राम की जटा को बिखेर कर जिस तरह बृहस्पति इंद्र का अभिषेक करते हैं, उसी प्रकार से श्री रामचंद्र जी का भी चारों समुद्र के शुद्ध जल के द्वारा अभिषेक करते हैं। इस तरह सिर से स्नान करके सुंदर वस्त्र, पुष्पमालाएं एवं अलंकार धारण किए हुए भगवान श्री राम सुंदर वस्त्रों आदि से अलंकृत अपने भाइयों तथा पत्नी जानकी जी के साथ बड़ी शोभा पाते हैं। भरत जी भगवान के चरणों में प्रणाम करके उन्हें प्रसन्न करते हैं। उसके पश्चात श्री भगवान राज सिंहासन को स्वीकार करते हैं और चारों वर्ण और आश्रमों के धर्म के पालन पूर्वक अपने अपने धर्म का पालन करने वाली प्रजाओं की भगवान पिता के समान ही उनकी रक्षा करते हैं और प्रजाओं ने भी उनको अपना पिता ही माना। सभी प्राणियों को सुख देने वाले ऐसे भगवान श्री राम के राजा हो जाने पर यद्यपि वह समय तो त्रेता युग का था, फिर भी वह सत्ययुग के समान ही बड़ा दिव्य हो गए। ये परीक्षित, भगवान श्री राम इनके दिव्य राज्य काल में वन, नदियां, पर्वत, वर्ष, द्वीप, समुद्र सबके सब प्रजाओं की कामनाओं को सदा ही पूर्ण किया करते थे। भगवान श्री राम के राज्यकाल में प्रजाओं को मानसिक चिंता, रोग, बुढ़ापा, श्रांति, दुख, शोक, भय, थकान ये सब नहीं होते थे। यहां तक कि अगर कोई नहीं चाहता था तो उसकी मृत्यु भी नहीं होती थी। इस प्रकार भगवान श्री राम एक पत्नी व्रत का ही पालन कर रहे थे और गार्हस्थ्य धर्म की शिक्षा देते हुए स्वयं भी उसका बड़ी अच्छी तरीके से पालन कर रहे थे। ऐसे भगवान श्री राम सारे सौहार्द के साथ अपने भाइयों के साथ अयोध्यापुरी का पालन करते हैं। अपने पति भगवान श्री राम जी के हार्दिक भावों को जानने वाली माता सती शिरोमणि सीता जी प्रेम से, सेवा से, शील गुण से, अत्यधिक विनीतता से, अपनी बुद्धि तथा लज्जा से अपने पति के
मन को अपनी ओर आकृष्ट करती रहती थी। इस प्रकार से दाम्पत्य जीवन का अनुभव भगवान श्री राम इस संसार में भी करते हैं और सारी प्रजाओं को अपनी लीलाओं के साथ बड़ा आनंद देते हैं। शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि महर्षि वशिष्ठ जी को आचार्य बनाकर भगवान श्री राम उत्तम सामग्रियों से बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा सारे देवताओं को प्रसन्न करते हैं और परमात्मा के रूप में तो वे स्वयं को ही यजन करते हैं अनुष्ठान और कर्मों के द्वारा। प्रभु श्री राम ने होता को पूर्व दिशा दान में दी थी, ब्रह्मा को दक्षिण दिशा दान में दी थी, अध्वर्यु को पश्चिम दिशा दान की और उद्गाता को उत्तर दिशा दान की। जिस प्रकार पुत्र कामेष्टि यज्ञ में दशरथ महाराज ने इसी प्रकार से ब्राह्मणों को सब कुछ दान दे दिया था, अपने पिता महाराज के ही चलन को पालन करते हुए श्री राम ने भी इसी प्रकार चारों दिशाओं को आचार्यों में दान दे दिया। और इसके बीच में केवल जो अयोध्या बच गई थी वो भूमि उन्होंने आचार्य को यह मानते हुए यानी वशिष्ठ जी को दे दी कि संपूर्ण भूमंडल के एकमात्र अधिकारी तो संसार में किसी प्रकार की वासना न रखने वाले भगवान के भक्त ऐसे ब्राह्मण ही हैं। इस प्रकार से उनको समर्पित की। इस तरह संपूर्ण भूमंडल को दान करने वाले महान तपस्वी भगवान श्री राम जब अपने केवल शरीर के वस्त्र और अलंकार को ही अपने पास रखते हैं और उसी तरह माता जानकी जी भी केवल अपने मांगलिक वस्त्र और आभूषणों को केवल धारण करती है। इस प्रकार आचार्य आदि ब्राह्मणों को ही देवता मानने वाले भगवान श्री राम के अत्यंत प्रशंसनीय वात्सल्य को देखकर सारे ब्राह्मण ऋत्विज द्विजगण विप्र बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। उन लोगों का हृदय प्रेम से भर गया। उन लोगों ने सारी पृथ्वी श्री भगवान को पुनः लौटा दी। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, इस सारी धरती का पालन करने में अगर हम समय देंगे तो फिर हम आपकी प्रसन्नता के लिए यज्ञ अनुष्ठान और वेदों का पाठ कब करेंगे? आप ही सबसे लायक पात्र व्यक्ति है इस संसार में जो धरती का पालन कर सकते हैं। तो कृपा करके आप ही इस धरती के पालन की जिम्मेदारी आप अपने ऊपर लीजिए, यही आपके लिए सेवा है। इसीलिए हे प्रभु, कृपा करके इस सारे पृथ्वी को आप वापस सेवा के लिए लीजिए। इसीलिए ब्राह्मण अत्यंत महान होते हैं। ब्राह्मण यानी वो जो संसार में सारे जीवों का कल्याण करने के लिए स्वयं सदा ही समर्पित होते हैं। ऐसे ब्राह्मणों ने भगवान को सारी पृथ्वी पुनः वापस लौटा दी। हे संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान, आपने हम लोगों को क्या नहीं दिया है। इस प्रकार से ब्राह्मणगण उनका गुणगान करते हैं, क्योंकि आप अंतर्यामी परमात्मा है, सबके हृदय में निवास करते हैं। आपने हमारे हृदय से अज्ञान का अंधकार विनष्ट कर दिया है। इससे अधिक हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। हे ब्राह्मणों के देवता मानने वाले, ब्राह्मणों को ही अपने देवता मानने वाले भगवान, आप तो ज्ञान रूपी अनंत ब्रह्म है। पवित्र कीर्ति वाले पुरुषों में आप सर्वश्रेष्ठ हैं तथा जो लोग किसी को भी किसी प्रकार की पीड़ा नहीं पहुंचाते, ऐसे दिव्य मुनिजनों को आप अपने दोनों चरणों में ही स्थान प्रदान करके रखते हैं। इसलिए हे प्रभु, हे श्री राम, कृपा करके हम लोग आपके चरणों में प्रणाम करते, हमारा प्रणाम आप स्वीकार कीजिए। इस प्रकार ब्राह्मणों या भक्तों हमेशा ही भगवान के चरणों में ही नतमस्तक रहते हैं। एक बार की बात ऐसी हुई कि अपनी प्रजा की स्थिति को जानने के लिए इच्छुक भगवान श्री राम रात्रि में छिपकर भेष बदलकर किसी को बिना बताए ही अपने राज्य में घूम रहे थे। तो उस समय में अपनी पत्नी को डांटते हुए किसी परीट की बात को वे श्रवण करते हैं कि अरे, तुम दूसरे के घर में रहकर आई हो, किस प्रकार की दुष्ट और उल्टा स्त्री हो तुम। मैं तुमको अब नहीं स्वीकार कर सकता, अपने घर में नहीं रख सकता। स्त्री के लोभी राम भले ही सीता को अपने पास रखे, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। अज्ञानी संसार के सभी लोग तो प्रसन्न नहीं होते हैं, किसी न किसी प्रकार से
महान से महान जीव में भगवान में भी दोष ढूंढ लेते हैं। इसीलिए भगवान में दोष न होने पर भी इस प्रकार से जब कहते हुए भगवान ने सुना कि यह केवल वह एक आदमी ही नहीं, बहुत सारे लोग इसी प्रकार से उनके बारे में बातें कर रहे हैं, तो इस प्रकार संसार में एक उत्तम राजा होने का दायित्व स्वीकार करने वाले रामचंद्र जी ने इस प्रकार अपने अपयश को उन्होंने स्वीकार नहीं किया और उन्होंने सीता को परित्याग कर दिया। उन्हें महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम के पास ही छोड़ दिया गया। माता वहां पर वाल्मीकि जी के चरणों में समर्पित शरणागति स्वीकार करती हैं, क्योंकि वे गर्भिणी थी। ऐसी श्री जानकी समय के अनुसार वहां पर कुश और लव नामक अत्यंत विख्यात महान क्षत्रिय राजाओं को पुत्र के रूप में जन्म देती है और उन दोनों का जात कर्म आदि संस्कार महर्षि वाल्मीकि के द्वारा ही संपन्न किया जाता है। हे राजन परीक्षित, लक्ष्मण जी के भी अंगद और चित्रकेतु नाम के महान पुत्र हुए। भरत जी के तक्ष और पुष्कल पुत्र हुए। शत्रुघ्न जी के भी 2 पुत्र हुए, सुबाहु और श्रुतसेन। भरत जी ने दिग्विजय करते समय करोड़ों गंधर्वों को मार दिया था और सारे पृथ्वी पर एक छत्र भगवान श्री राम का ही क्षत्रिय कुल के द्वारा संरक्षित राज्य स्थापित किया था। उसी के साथ गंधर्व, इनका सारा संपूर्ण धन भरत जी ने लाकर श्री रामचंद्र जी के चरणों पर समर्पित किया। शत्रुघ्न जी ने भी मधु नामक राक्षस के पुत्र लवणासुर को मारकर मधुवन वृंदावन के पास मथुरा नाम की नगरी का निर्माण किया। अपने पति के द्वारा परित्यक्त माता सीता जी अपने दोनों पुत्रों को महर्षि वाल्मीकि जी को ही समर्पित कर देती हैं और देखते हैं कि हम अभी इस लीला काल में भगवान के साथ पुनः साथ में नहीं आ पाएंगे। इस प्रकार के दुख को न स्वीकार करती हुई धरती माता, जहां से माता सीता प्रकट हुई थी, उन्हीं के साथ वे पृथ्वी में समा जाती हैं। इस प्रकार माता सीता के पृथ्वी में प्रवेश करने का समाचार सुनकर भगवान श्री राम अपनी बुद्धि के द्वारा शोक के आवेश को रोकना चाहकर भी श्री सीता जी के विविध गुणों का स्मरण करके समर्थ होकर भी स्वयं को नहीं रोक पाते हैं। स्त्री और पुरुष का संबंध सर्वत्र समर्थों के लिए भी बड़ा दुष्कर होता है त्यागना, भूल पाना, जैसे ब्रह्मा और शिव जी के लिए भी संभव नहीं होता, इसीलिए बड़ा दुख देने वाला होता है। तो फिर गृहासक्त कोई विषयी संसार का हो, उसके लिए तो कहना ही क्या है। भगवान भी इस प्रकार से अपनी लीला में दिखाते हैं कि स्त्रियों के प्रति आसक्त व्यक्ति को क्षण क्षण दुख ही मिलेगा। इसके पश्चात भगवान श्री रामचंद्र ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए 13,000 वर्ष तक त्रेता युग में अखंड अग्निहोत्र के द्वारा अयोध्यापुरी का पालन करते हैं। उसके पश्चात जो दंडकारण्य के कांटों से बींध गए थे, ऐसे अपने उन दिव्य चरण कमलों को अपना स्मरण करने वाले भक्तों के हृदय में ही स्थापित करते हुए भगवान श्री राम अपने सारे परिजनों के साथ अयोध्या से निकलकर सरयू के द्वारा भगवत धाम साकेत अयोध्यापुरी लौट जाते हैं। इस प्रकार लीलाओं को भगवान श्री राम समाप्त करते हैं, जिनका विस्तृत वर्णन रामायण से हम श्रवण कर सकते हैं। देवताओं की प्रार्थना के द्वारा ही इस प्रकार भगवान ने लीला करने के लिए यहाँ जो श्री रामचंद्र रूप से अवतार किया, उसका प्रभाव तो कहना समझना अत्यंत दुर्लभ है। इनसे महान प्रभाव किसी जीव का कभी भी नहीं हो सकता है। ऐसे भगवान श्री राम के द्वारा रावण का मारा जाना या समुद्र पर सेतु निर्माण करना कोई बहुत बड़ा यश नहीं है, क्योंकि भगवान तो त्रिलोकी के सम्राट है, स्वामी है, अखिल जगन्नाथ है। तो फिर अस्त्र शस्त्रों के द्वारा शत्रु को मारना और उनमें भी वानरों को साथ में लेकर इस प्रकार से कौन सी आवश्यकता थी? यह तो केवल भगवान की लीला मात्र ही है। जिन श्री भगवान का निर्मल एवं पाप विनाशक यश
वर्णन अब भी युधिष्ठिर आदि सारे महाराजाओं की सभा में मार्कंडेय आदि ऋषि बड़े उत्साह से करते हैं, जो यश दिग्गजों के पट्ट के समान ही आभरण स्वरूप है, अर्थात दिशाओं के अंत तक पहुंचा हुआ है, जिन भगवान के चरण कमलों के इंद्र आदि देवगण और पृथ्वी के राजागण अपने अपने मनोज्ञ किरीट के ऊपर धारण किया करते हैं, उन्हीं भगवान श्री रामचंद्र जी की मैं भी शरणागति स्वीकार करता हूं। इस प्रकार शुकदेव गोस्वामी भी भगवान श्री राम का गुणगान करते हैं। जिन लोगों ने भगवान राम का स्पर्श या दर्शन या सहवास या अनुगमन ही किया हो, वे कौशल प्रदेशवासी उसी स्थान को प्राप्त करते हैं जिस स्थान को योगी जन केवल भगवान राम की कृपा से ही प्राप्त कर पाते हैं। परीक्षित, जो पुरुष भगवान श्री राम के इस दिव्य चरित्र को सुनता है, वह उपशमनिष्ठ होकर कर्म के बंधनों से सर्वथा मुक्त हो जाता है। ऐसी दिव्य लीला है भगवान की, क्योंकि गीता में भी कहा गया है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। अर्जुन, भगवान के कर्म और लीलाएं बड़ी दिव्य हैं। इनको जानने मात्र से व्यक्ति पुनर्जन्म के जंजाल से छूटकर मोक्ष पा लेता है। इस प्रकार जब राजा परीक्षित सुनते हैं तो पूछते हैं कि हे प्रभु, भगवान श्री राम स्वयं अपने भाइयों के साथ किस प्रकार से व्यवहार करते थे, अथवा उनके भ्रातृगण, प्रजाएं और नागरिक भगवान के प्रति किस प्रकार का व्यवहार करते थे। तो शुकदेव गोस्वामी बताते हैं कि राज सिंहासन स्वीकार करने के पश्चात त्रैलोक्याधिपति भगवान श्री राम अपने भाइयों को दिग्विजय करने का आदेश देते हैं और अपने लोगों को दर्शन देते हुए अनुचरों के साथ पुरी का रक्षण करते हैं। चंदन आदि के सुगंधित जल से तथा हाथियों के मद शिखर से सुगंधित गलियों वाली अयोध्या नगरी बड़ी प्रतीत होती है कि वह अपने स्वामी को प्राप्त हुए देखकर जैसे मतवाली हो गई। अत्यंत झूमती ऐसी अयोध्या का सब लोग दर्शन करते थे। उसके महल, फाटक, सभी सभा भवन, विहार तथा देवालय आदि स्वर्ण के कलश से रखे गए थे और स्थान स्थान पर दिव्य पताकाएं फहराती रहती थी। डंठल समेत सुपारी के गुच्छों, केले के स्तंभों, सुंदर वस्त्रों की पट्टिकाओं से सुशोभित ऐसी वो नगरी थी। दर्पण, वस्त्र और पुष्पमालाओं से और मांगलिक चित्रकारियों से और बंदवारों से संपूर्ण नगरी सजाई गई थी। नगरवासी भी स्थान स्थान पर अपने हाथों में उपहार लेकर आते थे और प्रार्थना करते थे कि देव आप ही पहले वाराह रूप धारण किए थे और इसी पृथ्वी का उद्धार किए थे, कृपा करके हमारी रक्षा करें। परीक्षित, प्रजाओं को जब ज्ञात होता है कि श्री भगवान बहुत दिनों के बाद इधर पुनः वापस आ रहे हैं, तो सभी स्त्री पुरुष अपने घर द्वार छोड़कर उनके दर्शन के लिए दौड़ पड़ते थे और अटारियों पर चढ़कर अतृप्त नेत्रों से उनको भूरी भूरी देखते हुए पुष्पों की वर्षा किया करते थे। श्री भगवान के प्रजाओं का निरीक्षण करके अपने पूर्ववर्ती राजाओं से सेवित सभी प्रकार के अनंत कोशों से संपन्न बहुत सी बहुमूल्य सामग्रियों से सुसज्जित अपने महल में श्री भगवान प्रवेश किया करते थे। महलों के द्वार भी और दहलिया भी मूंगे की बनी थी और स्तंभ वैदुर्य मणि के, और वह महल जो उसके फर्श थे वह मरकत मणि से सजे हुए थे और दीवारें उस महल के जो स्फटिक मणि से बनी हुई थी। उसका कोई ऐश्वर्य का तो हम परिमाण ही नहीं कर सकते। विविध प्रकार की मालाओं, पताकाओं, मणियों की चमक, शुद्ध चेतन के समान उज्जवल मोती, सुंदर सुंदर भोग सामग्री, सुगंधित धूप दीप से वह महल सजाया गया था। आभूषणों को भी भूषित करने वाले देवताओं के समान स्त्री पुरुष उस महल को सजाने में लगे रहते थे। इस प्रकार के महल में भगवान प्रवेश किया करते थे। उसी महल में आत्माराम जितेंद्रिय पुरुषों में अग्रगणी ऐसे भगवान श्री राम
प्रेममयी प्राण प्रिय पत्नी सीता जी के साथ ही विहार किया करते थे। सभी स्त्री पुरुष जिनके चरण कमलों का ध्यान किया करते हैं, वे ही भगवान श्री रामचंद्र समय के अनुसार धर्म की मर्यादा का पालन करते हुए 13,000 वर्षों तक सारे दिव्य भोगों का अनुभव करते हुए सारी प्रजाओं का पालन और प्रेम करते हुए राज्य करते हैं। ऐसे श्री भगवान की लीलाओं को हमें सदा सर्वदा श्रवण कीर्तन और स्मरण करते रहना ही हमारे लिए मोक्ष का मार्ग होता है। ऐसे भगवान केवल अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए इस संसार में आते हैं और अपनी लीलाओं को प्रकट करते हैं। इन लीलाओं के द्वारा ही भक्त अपने हृदय को सजाते रहते हैं। ऐसे श्री रामचंद्र भगवान की जय, सीता मैया की जय, राम दरबार की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम।